चलो और देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, देखो बेटा इधर देखो, संयुक्त व्यंजन नाम से तो क्या पता चला, संयुक्त, संयुक्त मीन्स क्या होता है, जुड़ा हुआ। संयुक्त मीन्स जोड़ना। एक चैन ये है, ऐसे देखो ये चैन, ये क्या है, इनकी देखो ये लिंक जुड़ी हुई कि नहीं आपस में, ये लिंक जुड़ी है ना, तो ये क्या है, ये चैन इससे संयुक्त है, ये कड़ी इससे संयुक्त है, ये इससे संयुक्त है। तो इसी तरह क्या होते हैं, शब्द भी कुछ होते हैं, वर्ण कुछ होते हैं, शब्द नहीं सॉरी वर्ण, कुछ वर्ण भी होते हैं जो अकेले नहीं बनते बल्कि क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़कर बनते हैं, ठीक है ना। तो संयुक्त व्यंजन की थोड़ा परिभाषा लिख लो, लिखो, ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन ऐसे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इतना हुआ। इसके एग्जाम्पल लिख लें, ठीक। एग्जाम्पल इसके लिखना, देखो हिंदी वर्णमाला में कुल जो वो होते हैं व्यंजन होते हैं, कुल ऐसे 4 व्यंजन हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन कुल कितने हुए, 4। कौन कौन से, पहला होता है छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये 4 ऐसे व्यंजन होते हैं जो कैसे होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संयुक्त क्यों होते हैं, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। इतना नोट करो, उसके बाद देखते हैं फिर कैसे ये मिलते हैं। नोट करो इतना, देखो इधर संयुक्त व्यंजन, हम आपको बताया संयुक्त व्यंजन कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते थे, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या हुआ, इसमें जुड़कर बने हुए, देखो का, सा, आ, 3 लोग जुड़े, 3 लोगों के जुड़ने से क्या बना, छा बना। अब इसमें इस हलंत का मतलब समझो, मैं हलंत का मतलब तुम लोगों को बताया था। हलंत का मतलब क्या होता है कि इसमें जैसे ये का लिखा है तो का में 2 चीज आती है, एक का और एक इसमें आ आती। आप जब मुंह से बोलोगे का तो लास्ट में क्या आ रहा है, आ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो ये अब देखो इसका मतलब, देखो ये क्या हुआ, इस का मतलब क्या हुआ, इधर तुम दोनों इधर देखो, इस का मतलब क्या, ये जो हलंत लगा इसका मतलब ये कि इस का के साथ अब स्वर नहीं, ये खाली व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है, ठीक है ना। तो इसी के साथ देखो ये व्यंजन हुआ और ये व्यंजन और ये, अब देखो यहाँ पास ये स्वर, तो इन तीनों के मिलने से क्या बना, छ बना। इसी तरह त्रा देख लो, त्रा में देखो ये, ठीक है ना, इसमें भी ये लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये त्रा में स्वर नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पास हलंत, अगर जिसमें हलंत लग जाए उसमें स्वर नहीं होता, वो स्वर विहीन होते हैं। तो इसमें देखो हलंत लगा, इसमें कोई स्वर नहीं, इसमें कोई स्वर नहीं, ये स्वर अलग से। अब त्रा, रा और आ, इन तीनों को मिला के क्या बना, त्रा बना। इसको त्रा नहीं पढ़ा जाए, त्रा नहीं, लेकिन ये अब इसको पढ़े तो क्या पढ़े, ठीक है ना। एक प्रकार से आधा त्रा है, बिना स्वर विहीन
त्रा है ये। अब इधर देखो, इसमें जा इया और आ के मिलने से क्या बन गया, ज्ञा बन गया। और इस तरह स्रा, सा रा और आ के मिलने से क्या बन गया, स्रा बन गया। ठीक है, अब अगली हेडिंग डाल लेना। ठीक है, अब देखो इसका यूज कहाँ होता है। इस छा का अगर हम देखें तो जैसे तुम लोग लिखो रक्षक, तो ये वाला छा आएगा। अब अगर तुम लिखोगे रक्षक ऐसे, तो ये रक्षक गलत है। ठीक ठीक, आजकल व्हाट्सएप के टाइम में क्या चलता है, रा ऐसे बनाए, छा ऐसे और का ऐसे, ये रक्षक व्हाट्सएप वाली भाषा है। ये कोई रक्षक नहीं लिखा है, ये गलत है, ये रक्षक लिखा है। आपको लिखना है भक्षक ना, अक्षय। तो ये इसमें ये छा का यूज होगा। ठीक है, अब देखो ये त्रा, त्रा से त्रिशूल बचपन से पढ़ते हो ना, जैसे आप लोग इसमें लिख सकते हो पत्रिका, त्रा वाले में क्या लिखोगे, पत्रिका ना, पत्रिका आपकी हो गई। सर्वत्र हो गया, सर्वत्र मीन्स सभी जगह। लोग कहते नहीं भगवान शिव सर्वत्र हैं ना, माने भगवान शिव हर जगह, सर्वत्र। रात्रि, दो रात्रि, ये सब क्या है देखो, त्रा त्रा त्रा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह ज्ञा, ज्ञा में क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ है। विज्ञापन आप लोग लिख सकते हो। ठीक है ना, और उसके बाद जो स्रा आ रहा है, स्रा में क्या हो जाएगा, स्रा में हो जाएगा श्रीमती। अपने मम्मी पापा, ओ सॉरी पापा के आगे नहीं, मम्मी के आगे, मम्मी के नाम के आगे क्या लगाते हो, श्रीमती। तो ये श्रीमती देखो, ये स्रा क्या आ रहा है इसमें, पापा के नाम के आगे क्या लगाते हो, स्रा, यानी कि श्री। श्री जिसके पापा का नाम, कुछ मान लिया किसी पापा का नाम राम है तो क्या बोलेगा, श्री राम ना। आगे चलो देखो, स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन। कंपन का मतलब क्या होता है, कांपना। ठीक है ना, और जब कोई चीज कांपेगी तो आवाज उसमें आएगी। आप दो पोल ले लीजिए, एक पोल ये गड़ा है, एक पोल ये गड़ा है, दो पोल गड़े हैं। इस पोल से इस पोल में एक तार बांध दीजिए। आप तार बांध दिए हैं, तार को आप खूब टाइट कर दीजिए। ठीक, और जो आप तार टाइट कर दोगे उसके बाद इस तार को ऐसे हिलाओ तो क्या होगा, घर्र घर्र की इसमें आवाज आएगी। कुछ बताओ। आप लोग बचपन में अगर खेल खेले हो तो आपको याद हो, उसमें भी कंपन होता। कंपन का मतलब सिर्फ समझा रहा हूँ अभी। पहले एक वो आती थी, रेडियो आता था, उसमें कैसेट लगती थी। उस कैसेट को जब फोड़ो तो उसके अंदर से रील निकलती थी लंबी लंबी, याद है किसी को। उस रील को क्या करते थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में बांध ले जाते थे ना, अपने घर से दूसरे घर में बांध देते थे। और रात को जब सन्न सन्न हवाएं चलती तो इसमें कंपन होता, और जब इसमें कंपन होता तो सामने से आने वाला डर जाता, यहाँ कुछ बोल रहा है, भूत है भूत ना। अब इसमें क्या होता था, कंपन होता था, तो कंपन होगा तो आवाज आएगी। तो ये सिर्फ इन सामानों में नहीं होता है, ये हमारे गले में भी होता है। भाई हमारा गला है, ठीक है ना, देख लो मुझसे बनता बनता तो नहीं है खैर। ठीक, अब ये आपका मुंह है, ये आपका गला है, इतना मैं मान के चलता हूँ। अब इस गले में यहाँ पास कंठ है, ठीक है ना, कंठ है, तो इस कंठ में क्या होगा, काहे हंस रहे हो गधाओ फिगर से, ये सांप नहीं है बेटा, ये गला, मेरी आर्ट खराब है, कोई बात नहीं। इधर देखो, तो अब देखो होता क्या है, इसका मतलब देखो तुम्हें समझाओ। स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन, स्वर तंत्रियों में कैसे, स्वर तंत्रिका बोलते किसको है, स्वर तंत्रिका का मतलब जहाँ से हम बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्वर तंत्रिका। उसको बोला जाता है कंठ, क्या बोलते हैं, कंठ, ठीक है ना। और खाली कंठ ही नहीं होता है, हम कंठ से तो आवाज़ हम बोलते, कोई भी वर्ड हम कंठ से बोलते हैं, लेकिन वो हमारे नाक का भी काम होता है, ठीक है, जीभ का भी काम होता है, मुख का भी काम होता है, आपके होठों का काम होता है। आपके होठों को सिल दिया जाए आराम से, बोलो फिर, नाक के सहारे नहीं बोल सकते हो,
ना। देखो इसका मतलब समझो, गले में स्वर यंत्र होता है। गले में क्या होता है? स्वर यंत्र होता है। उच्चारण के समय इनमें कंपन होता है। आपके गले में एक स्वर यंत्र होता है। जब आप कोई वर्ण बोलते हो, किसी भी चीज़ का उच्चारण करते हो, तो उसमें क्या होता है? कंपन होता है। इसके आधार पर वर्गों को निम्नलिखित दो भेद होते हैं। ठीक है ना। तो वर्गों के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। आगे देखो, पहला भेद क्या होता है? घोष या सघोष व्यंजन। पहला व्यंजन क्या होता है? घोष या सघोष व्यंजन। घोष या सघोष व्यंजन। ठीक है। और दूसरा नंबर क्या होता है? अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन। ओके। अब देखो, सघोष व्यंजन किसे कहते हैं या घोष व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है। देखो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, लिखो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, स्वर तंत्रियों में कंपन हो, हर वर्ग का लिख गया हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष या सघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे गा, जैसे में लिख लो गा, घा, अंगा। एक मिनट, ऐसे लिखो तुम। मैं तुम्हें ऐसे बताया था ना, का वर्ग बोला था ना बेटा। यस सर। चा वर्ग। तो उसमें देखो, हर, उसमें अभी आपकी डिफिनेशन में लिखाया था हर वर्ग के, क्या लिखवाया था? हर वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें ना। तो चा वर्ग ऐसे करके कितने होते थे? 5 होते थे। का, चा, ता वर्ग, पा वर्ग और एक कौन था? टा वर्ग ना। अब देखो, का वर्ग में क्या आएगा? का वर्ग में आएगा का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, अंगा आएगा। तो इसमें देखो, का और खा को छोड़कर ये जो बचते हैं अपने पास 3, ये कौन से व्यंजन कहलाएंगे? सघोष व्यंजन कहलाएंगे। कौन से व्यंजन कहलाएंगे? सघोष व्यंजन। इसमें देखो, चा, छा, जा, सॉरी बड़ा जा नहीं रहेगा, जा, झा और इया। तो तीसरा, चौथा और पांचवा क्या कहलाएगा? सघोष कहलाएगा। ता वर्ग में क्या होगा? ता, था, दा, धा और ना। तो इसमें ये क्या होगा? इन दोनों को छोड़ करके ये 3 क्या कहलाएंगे? सघोष व्यंजन कहलाएंगे, है ना। अब इस तरह पा वर्ग में देख लो, तो पा वर्ग में क्या होगा? पा और फा को छोड़ देना है और इसके बाद क्या बचेगा? पा, फा, बा, भा और मा। कौन से व्यंजन कहलाएंगे? सघोष व्यंजन। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। तो इन दोनों को छोड़ देना है। ये जो 3 बचे कौन से व्यंजन होंगे? सघोष व्यंजन होंगे भाई। ठीक है ना। आई बात समझ में इतनी? अब देखो,
अब एक चीज़ अगर आप लोग केयर कर पा रहे हो बेटा तो थोड़ा ध्यान देना इधर। आप लोग इधर देखो। हेलो, तुम दोनों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना सब कुछ? इधर देखो, ये 3 है अपने पास, ये 3 लास्ट के 3, 2 को छोड़कर 3 कौन से हैं? सघोष हैं। ये क्या है? सघोष हैं 3 ठो। अब जब ये तीनों बेटा सघोष निकल गए तो ये जो 2 अपने पास बच रहे हैं भाई, का खा, चा छा, ता था, पा फा और टा ठा, ये क्या होंगे? क्या होंगे? अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या कहलाएंगे? अघोष व्यंजन। कितनी बात समझ में आई? तो आप लोग अघोष व्यंजन का एग्जाम्पल वो डालो, हेडिंग डालो, अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन यहाँ मत डालो यार, हेडिंग डालो तुम लोग अघोष व्यंजन का एग्जाम्पल, वो हेडिंग, और लिखना शुरू करो। लिखो अघोष व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण स्थान में अगला करो। स्थान में, जिन ध्वनियों के उच्चारण स्थान में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो क्या कहलाएगा? अघोष व्यंजन कहलाएगा। व्यंजन कहलाता है। ठीक है, मेरी तो राइटिंग गड़बड़ है, देख लेना। अघोष व्यंजन कहलाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अभी हमने बताया कि इसमें जो हर वर्ग का क्या होगा, पहला अक्षर होगा और दूसरा अक्षर, जैसे का, खा, चा, छा, ना, ता, था, टा, ठा, 4 हुए। पा और फा भी हो जाएंगे, फिर लो हो गए ना। ये का वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर है, चा वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, ता वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, टा वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, और ये पा वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, ये क्या हो जाएंगे? अघोष व्यंजन। ठीक। अब देखो इसमें बेटा होता क्या है, इसमें जो आपकी स्वर तंत्रियां, वो जो स्वर तंत्रिका है वो क्या होती है? परस्पर स्वर तंत्रियाएं जो है वो क्या होती? परस्पर मिलती नहीं है। और आवाज़ जो आपकी हवा होती है, जब आप कोई वर्ड बोलते हो आपके मुख से जो श्वास निकलती है वो आसानी से बाहर निकल जाती है। आप लोग ये प्रैक्टिकल करके देख लो। देखो का बोलो, का, खा, चा, छा, ना, आसानी से आवाज़, वो वायु जो होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है। अब एक बार इसका रिवीजन करते हैं, सघोष और अघोष का, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। देखो हमने पढ़ा था स्वर तंत्रियों
में कंपन, यही पढ़ा था ना, कंपन पढ़ा था। अब देखो इसमें हमने दो बातें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? पहली बात सघोष या घोष इसको भी बोलते हैं, ठीक है ना, और दूसरा नंबर अघोष, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जिसमें स्वर तंत्रियाँ क्या होती है, कंपन्न होती हैं, उसे क्या बोलेंगे, सघोष बोलेंगे। जिसमें स्वर तंत्रियाँ कंपन्न नहीं होती हैं, कंपन्न नहीं होती हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, अघोष बोलेंगे। इसमें क्या होता है, सघोष में इसमें हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। इसमें हर वर्ग का क्या आता है, पहला और दूसरा वर्ग आता है। बस आज की कहानी यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक। इतना समझ में आया सबको? आज के लिए इतना, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। श्वास, प्राण, वायु, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे।